हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने जेई 2023 में पूछे गए काइनेमेटिक्स का 4 क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये वीडियो उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है जिनको 2025 में एग्ज़ाम देना है, या जो 11th क्लास में है उनके लिए भी बेटर है। तो इसको हम लोग PYQs को हम लोग करते जा रहे हैं, है ना। तो इस सीरीज़ में हम लोग आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि एक आदमी जो है ना, जो मैक्सिमम हाइट तक किसी ऑब्जेक्ट को, है ना, जो फेंक सकता है वो दिया हुआ है 136। ठीक है, तो आपको पता होगा मैक्सिमम हाइट एच मैक्स का फॉर्मूला होता है u²/2g। ठीक है, इसी का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 136 मीटर, है ना। हम लोग से पूछा जा रहा है कि वही आदमी उसी ऑब्जेक्ट को, है ना, कि हॉरिजॉन्टल कितना दूर तक फेंक सकता है। ठीक है, उस बॉल को हॉरिजॉन्टली कितने दूर फेंका जा सकता है, यानी हमको रेंज निकालना है। ठीक है, और मैक्सिमम रेंज। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग अगर वैल्यू u² का अगर निकालना चाहें तो ये हो जाएगा 2 × 136 मीटर। ये किसका वैल्यू है, u² का। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम रेंज कितना वो फेंक सकता है उस बॉल को। ठीक है, तो मैक्सिमम रेंज के लिए या रेंज के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं u²/sin 2θ/g। ठीक है बच्चों। अब देखिए मैक्सिमम रेंज के लिए इस हम लोग थीटा का वैल्यू कितना यूज करते हैं लोग, 45 डिग्री। तो यहाँ हम फॉर मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल का वैल्यू कितना यूज करते हैं, 45। तो मैक्सिमम रेंज के लिए अगर हम लोग एंगल का वैल्यू 45 लेते हैं तो यहाँ से रेंज का अगर वैल्यू हम लोग निकालें तो 2θ का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, है ना। और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से r का वैल्यू आ जाएगा u²/g, और ये साइन 90 का वैल्यू 1 हम नहीं लिखते हैं, और इसी का तो वैल्यू हमने पहले निकाल चुका है, कितना है, 2 × 136 मीटर। ठीक है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 272 मीटर। ठीक है, 272 मीटर मेरा सही आंसर होगा। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, करते हैं, है ना। और दूसरे क्वेश्चन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, और हम लोग को पता है कि ग्राफ जो टाइम एक्सिस के ऊपर के एरिया को हम लोग पॉजिटिव मानते हैं और नीचे के एरिया को निगेटिव डिस्प्लेसमेंट के लिए, और जब डिस्टेंस निकालना हो तो दोनों क्या हो जाएगा मेरा, पॉजिटिव। ठीक है, दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट यहाँ से हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट और किसका निकालना है, रेशियो डिस्टेंस का। ठीक है, तो सबसे ऊपर हम लोग रखते हैं डिस्प्लेसमेंट और नीचे रखते हैं हम लोग डिस्टेंस। ठीक है, तो ऊपर के तरफ देखिए आप, ऊपर के तरफ का एरिया हो गया जो 2 ब्लॉक दिख रहा है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, और नीचे वाले जो भी फिगर में दिख रहा है उस एरिया को हम लोग करेंगे माइनस। ठीक है, तो ऊपर एरिया मेरा क्या हो जाएगा, x16, और दूसरा फिर उसका 16। इन दोनों को हम लोग प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ग्राफ के ये टाइम एक्सिस के ऊपर है। माइनस हम लोग कर देते हैं, जो आपका एरिया नीचे है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो नीचे 2 ब्लॉक बना हुआ है, दोनों का एरिया 8 और 8 है। ठीक है, डिस्टेंस में क्या करेंगे, हम लोग सबको ऐड कर देंगे, है ना। +8 + 8 कितना हो जाएगा, 16। तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा ऊपर 16 और नीचे 16 × 3 = 48। ठीक है, ये मेरा कैंसिल होके आ गया 1/3। तो यहाँ मेरा डिस्प्लेसमेंट और रेशियो डिस्टेंस कितना आ गया, 1:3। ठीक है, इस आधार पे हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 4 नंबर। ठीक है, 1:3 इज द राइट आंसर।
नंबर 7 कंप्लीट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है कि एक कार जो है ना, x डिस्टेंस कवर करता है स्पीड v1 से और रिमेनिंग x डिस्टेंस कवर करता है सेम डिस्टेंस स्पीड v2 से, है ना। तो उसमें आपको निकालना है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, है ना। तो पिछले वीडियो में भी हम लोग इसका डायरेक्ट फार्मूला यूज किए थे लोग, है ना, कि इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन रहे जिसमें सेम डिस्टेंस कवर किया जाए, अगर वो 2 पार्ट में है ना, तो v एवरेज का, है ना, फॉर्मूला हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, ठीक है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी जेई में पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। इस आधार पे ऑप्शन नंबर मेरा 4 क्या हो जाएगा, सही, ठीक है। अगर सेम ऐसा ही क्वेश्चन रहे, है ना, अगर ये 3 पार्ट में अगर डिस्टेंस दिया रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस, इसमें स्पीड है v1, यहाँ से ये रिमेनिंग x डिस्टेंस सेम, इसमें स्पीड दिया हुआ है v2 और फिर बचा हुआ x डिस्टेंस इसमें दिया हुआ है v3, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए v एवरेज क्या करते हैं हम लोग, 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, इसको भी हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके लिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए मेरा ऑप्शन नंबर 4 सही था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पार्टिकल इज रिलेटेड टू टाइम। किस तरह से रिलेट किया गया है, डिस्टेंस टाइम से कैसे रिलेटेड है, x इक्वल टू दिया हुआ है 4 कितना है t², ठीक है। x इक्वल टू क्या है 4t²। तो हमको निकालना है क्या, वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इक्वल टू सिंपली इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, ये 4 2 जा 8t, और टाइम इसमें दिया हुआ है ना। कब निकालना है वेलोसिटी, t इक्वल टू कितना 5 सेकेंड, ठीक है। तो बस 8 × 5 कितना हो गया मेरा 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका 9 में पूछ रहा है कि 2 ऑब्जेक्ट है ना, जो सेम स्पीड से थ्रो किया गया है ना, और दोनों के रेंज का हम लोग को रेशियो निकालना है ना। तो इसमें देखिए दिया हुआ है कि 2 ऑब्जेक्ट है लेकिन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, दोनों का अलग अलग, स्पीड सेम है ना। तो जैसे मान लेते हैं कि पहला का रेंज का फॉर्मूला होता है u² sin 2 × अल्फ़ा अपॉन g, ये पहला का रेंज हो गया। दूसरा r2 का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं u² sin 2 बीटा अपॉन g, और क्वेश्चन में हमको दिया हुआ है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बीटा का वैल्यू अगर चाहें तो निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फ़ा। अब देखिए हमको इस क्वेश्चन में क्या करना है, रेशियो निकालना है R1 और R2 का, ठीक है। तो R1 का वैल्यू अपॉन R2, ठीक है, दोनों का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। R1 का वैल्यू दिया हुआ है u² sin 2 अल्फ़ा अपॉन g, ठीक है। R2 का वैल्यू हम लोग लिखते हैं u² अपॉन sin 2, और बीटा के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं कितना 90 माइनस अल्फ़ा अपॉन g, ये g से g कैंसिल हो गया, u² से u² कैंसिल हो गया, क्या आ गया यहाँ पे, ऊपर बचा है sin 2 अल्फ़ा अपॉन यहाँ हो गया मेरा sin 2 को अंदर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 180 माइनस 2 अल्फ़ा, ठीक है। तो ऊपर भी आ गया मेरा sin 2 अल्फ़ा और नीचे भी sin 180 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, है ना। तो ये भी हो गया 2 अल्फ़ा, तो ये कट के आ गया 1/1, ठीक है। तो यहाँ से R1 और R2 का रेशियो आ गया कितना मेरा 1:1, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 4 नंबर, है ना। चलिए इस वीडियो का हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है कि एक ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है u के स्पीड से, है ना, कितने u के स्पीड से,
ठीक है। और इसमें पूछा जा रहा है कि रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी का। यहाँ पे इस सब्जेक्ट को कितने स्पीड से फेंका गया है, u से, और कह रहा है कि इसका रेशियो निकालना है एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन और हाईएस्ट पॉइंट पे। तो हाईएस्ट पॉइंट पे तो एक ही वेलोसिटी होता है, कौन सा, u cos थीटा, ठीक है। और थीटा का वैल्यू भी दिया हुआ है कितना, 30 डिग्री, ठीक है। तो हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी निकालें, अगर यहाँ का जैसे मान लीजिए ये पॉइंट को अगर हम लोग O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट O अपॉन काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट P, ठीक है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट का मास कितना है, m, है ना। तो ये इसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं, हाफ m² अपॉन यहाँ का कितना हो जाएगा, हाफ m, और यहाँ का वेलोसिटी कितना दिया हुआ है, u cos एंगल का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 30। ये तो दोनों कैंसिल हो गए, तो ऊपर बच गया u² अपॉन यहाँ भी u² और cos 30 का वैल्यू कितना होता है, √3/2। तो √3/2, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3, और 2 का स्क्वायर 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया, आ गया 4/3, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ गया कितना मेरा, 4:3, ठीक है। बाकी के जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करते हैं।